लेकिन जब हम ईमानदारी से अपने की सच्चाई से खुदा की हजूरी में आते हैं, अपने घुटनों पर चुसते हैं और उससे मांगते हैं, तो वो हमारे लिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देता है, क्योंकि वो कादिर मुतलिक बाप है, वो तारीफ के लायक है। जब हम उनसे मांगते हैं तो वो कभी हमें अफसुर्दा नहीं होने देता। हमें जरूरत क्या है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें कि वो हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। उसने जो काम हमारी जिंदगी में किए हैं उन सबको याद करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, हाजिर जमायत के लिए और जो अभी तक नहीं आए उनके लिए भी दुआ करेंगे। जमायत में से आपको आज़ादी है, जो भी खुदा के हुजूरी में सामने आकर शुक्रगुजारी की दुआ करना चाहता है, आपके पास मौका है। अपने होठों को खोलिए और खुदा के हुजूरी में हाजिर होकर उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो हमें और ज्यादा बढ़कर देता है। हालेलुया। उसके सुंदर कदमों में झुके, कदूस कदूस इब्राहिम ज़ात यहूद के खुदा, तू कैसा भला खुदा है, तू ही अजीम रहीम करीम खुदा, कदूस अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, नामुमकिनात मौजूदात का खुदा है। तेरे जैसा खुदा न आसमान पर न ज़मीन पर न ज़मीन के पर न ज़मीन के अथा कहीं में
तू ही कुल कायनात है, तू खुदावंद का खुदा, बादशाहों का बादशाह है खुदावंद। तू कहता है और सब कुछ मर्ज़ी वजूद में आ जाता है। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, दिल और दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में आ सके, तेरे सजदा ताज़ीम यहाँ पेश कर सके, तेरे साथ रफ़ाकत रख सके। और खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, क्योंकि तूने बनाया ही हमें इसलिए है कि हम हर लम्हा हर घड़ी तेरी शुक्रगुज़ारी करें, तुझे सजदा ताज़ीम यहाँ पेश करे। हो खुदावंद तू भला है और तेरी भलाई हमेशा हमारे साथ रहती है। बेशक हमारे ख्याल हमारे बारे में बुरे हो सकते हैं, लेकिन तू कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचता। तेरे ख्याल हमेशा हमारे लिए भलाई के, चंगाई के, खुदा ख्याल है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, आज के दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। खुदावंद जितने लोग तेरे हजूर आ चुके हैं कि तू जान बदन को तेरे कमीज और हाथ में दे देती हूँ, अपने दाएं हाथ को बढ़ाकर हर एक रूह जान बदन को छू ले। ओ खुदावंद इनके सोच ख्याल इरादों को तो अपने कंट्रोल में ले खुदावंद, ताकि खुदावंद सोचो ख्याल इरादों में दिया खुदावंद हम तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सके। ओ खुदावंद जितने लोग आने का इरादा रखते हैं खुदावंद उनके रस्तों की सारी प्रॉब्लम्स को, सारे हर्डल्स को, सारी डेविल की चलाकी मुकानियां बंधन दे रही हैं जुओं का खुदावंद तेरे कमीज और हाथ में दे देती हूँ खुदावंद, तेरे बेटे के लहू की प्रोटेक्शन में दे देती हूँ, क्योंकि जहाँ तेरे बेटे का लहू है वहाँ डेविल थरथराता और कांपता है और उसका जो जोर है खुदावंद खत्म हो जाता है खुदावंद। ओ खुदावंद उनके रस्तों के हर्डल्स को तू दूर कर रहे खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि क्या खुशनुमा कदम है जो तेरे घर में अमन के साथ दाखिल होते हैं। ओ खुदावंद हम तेरी हम करते हुए तेरे बारगाह में दाखिल हुए हैं खुदावंद। ओ खुदावंद तू रहम, तू करम, तू फजल कर है खुदावंद। ओ खुदावंद आज के पैगंबर को तेरे कमीज और हाथ में दे देती हूँ। तेरे कलाम में लिखा है कि क्या ही वो खुशनुमा कदम है जो दूर से तेरी खुशखबरी को लेकर आते हैं खुदावंद। इन कदमों को, इन खुदावंद फर्दोबश को तेरे कमीज और हाथ में दे देती हूँ। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक खुदावंद तो अपने बेटा को छू, उसकी कान पर छांट, उसकी तरबियत और तंबीह कर तेरे पाखरू के खुदावंद स्फुट कर देती हूँ। तो अपने पाखरू की दानिश फहम उसका रनाई कर रहे खुदावंद, ताकि जो कुछ आज वो बोले खुदावंद वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर बोल है खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम उठाया हुआ कलाम है जो हड्डियों में से गुजर जाता है, जो हड्डियों की रूह और ताजगी के लिए आप खुदावंद दो धारी तलवार जैसा असर रखता है खुदावंद। आज का कलाम हमारी कांट और छांट के लिए हो, आज का कलाम मेरी बेहतरी और भलाई के लिए हो खुदावंद। आज का कलाम मेरी जिंदगी को, मेरे साथ सारी कलीसिया की जिंदगी को बदल देने का बायस बने हो खुदावंद। खुदावंद जिन हालत और हालात में हम आए हैं खुदावंद, जिन सोच के आले इरादों के साथ हम तेरी बारगाह में आए खुदावंद, वैसे ना लौट जाए बल्कि खुदावंद तुझ में नए बनकर जाए हो खुदावंद। पुरानी इंसानियत जाती रहे और खुदावंद हम नई इंसानियत को पहन ले हो खुदावंद। और खुदावंद तो अपने बेटा को आए खुदावंद अपने जोर में, अपनी कुव्वत में छुपा ले हो खुदावंद। उसकी जबान, उसके सोच के आले इरादों का तू खतना करो खुदावंद। इसी तरह प्रिजाइडिंग करने वाली बहन को खुदावंद सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक तेरे कमीज़ों और हाथ में दे देती हूँ खुदावंद। तो उसको लफ्ज़ों की तरतीब दे और खुदावंद उसकी गाइडेंस, उसकी राहबरी, उसकी रहनुमाई कर रहे खुदावंद, ताकि वो तेरे हुजूर में जो कुछ बोले खुदावंद वो खुद से नहीं बल्कि तेरे लहू के वसीला से, तेरे रूह की गाइडेंस के वसीला से बोले, ताकि वो सब हमारी भलाई और हमारी चंगाई के लिए हो खुदावंद। इसी तरह साजो आवाज़ों को खुदावंद वाहिद को तेरे कमीज़ों और हाथ में दे देती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जब साज और आवाज़ मिलते हैं तो तू खुदावंद अपना कफ हमारे दरमियान लगा लेता है खुदावंद। इनके हाथों की उंगलियों को तेरे मस्सा में दे देती हूँ खुदावंद। इनकी उंगलियों को छू, इनके सोच के आले रातों को छू, इनके गलों को पाक और साफ करे खुदावंद, ताकि ऐसी रागनियाँ गाई जाए जो तुझे पसंद आए खुदावंद, और तू उनकी खुशबू का खुदावंद कबूल करना हो खुदावंद। ओ खुदावंद तो अपने बेटे के लहू के वसीला से आज इनको पाक और साफ करना हो खुदावंद। तू रहम और करम किया खुदावंद करना है खुदावंद। अपने तख्त को हमारे दरमियान लगाना है खुदावंद। अपने पाक रूह की आग को जोर से नाज़िल करना, जैसे तूने 120 की जमात पर नाज़िल किया और हर एक तेरे रूह से भर गया। आज हम में से हर एक तेरे पाक रूह की बारिश से भर जाए हो खुदावंद। हम में से कोई भी खाली हाथ ना रहे हो खुदावंद। तू रहम और करम हो, तू भला खुदा है। यहोवा तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी सताइश करती हूँ खुदावंद।
तू रहीम है, तू करीम है, तू खुदाए सलूर सब्दियत का बाप है यीशु मसीह। ओ खुदा यीशु जी खुदाए को एकदम तेरे कमी जोरावर हाथ में दे देती हूँ। यूथ के बच्चों को तेरे कमी जोरावर हाथों में दे देती हूँ खुदा। जवानी के दिनों में ही ये बच्चे तुझे अपना रहनुमा, अपना रहनुमा बने हैं खुदा। ये चलते फिरते तेरी हैकल बन गए, तेरे कलाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले बन गए हो खुदा। उन तक तेरे कलाम की रोशनी को लेकर जाएं जो इस जहान के खुदा ने जिनकी आंखें बंद कर दी हैं और इस दुनिया की चकाचौंध में जो खो चुके हैं खुदा, उन तक तेरे कलाम की रोशनी को लेकर जाएं हो खुदावन। और उनके लिए खुदावन रोशनी का बायस बने, वो तुझे कबूल करें और तुझ में नए बन जाए हो खुदावन, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक है खुदावन तेरी आमद तब तक नहीं हो सकती जब तक तेरे कलाम की बशारत है खुदावन हर एक रूह तक नहीं पहुंच जाती। ओ खुदावन तेरा कलाम दुनिया में फैले है खुदावन। इसी तरह खुदावन नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को खुदावन तेरे कमी ज़रावर हाथों में दे देती हूँ। बेशक औलाद तेरी तरफ से मेरास और पेट का फल तेरी तरफ से औलाद है खुदावन अजर है। ओ खुदावन बेशक तूने हमें ये नेमत अता की है, अब हमें हिकमत दानिश रहम दे कि इन बच्चों को खुदा की पहचान सिखा सके और इनकी उस राह पर तरबियत कर सके जिस पर इन्हें चलना है, ताकि बूढ़े होकर भी ना मुड़े बल्कि ऐसी दौड़ दौड़े कि जिंदगी के ताज को हासिल करें और खुदावन, ताकि तेरी जब आमद आए तो खुदावन रहे वे मालूम ना हो, बल्कि खुदावन हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हो खुदावन, तेरे सूरमा तेरे पैगंबर तेरी बशारत करने वाले बने हो खुदावन। एक दफा फिर अपने आप को खुदावन जहाँ पे मौजूद है एक पर तो बशर पर खुदावन यीशु जी खुदाई को प्रेज़ाइडिंग को तेरे कलाम को खुदावन शेयर करने वाले पर खुदावन पर आस्ते को तेरे कमी ज़ोरावर हाथ में दे देती हूँ। तेरी गाइडेंस तेरी राहबरी तेरी रहनुमाई मांगती हूँ, तेरे पाक लहू की प्रोटेक्शन मांगती हो खुदावन। डेविल और उसकी सारी चलाकी मुकामियों को बंधन बेवजूहों को तेरे यीशु नाम में छुपा देती हूँ, क्योंकि जहाँ यीशु का लहू है वहाँ डेविल थरथराता और कांपता है, उसका जोर मलिया हो जाता है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तूने हमें बनाया ही इसलिए कि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तुझे सजदाए ताज़ीमिया पेश करें खुदावन। तू रहनुमाई राहबरी कर। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। सुनना आमीन। थैंक यू बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। हम सब आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हैं। खुदावंद इसी तरह आपको अपने चिराग के लिए इस्तेमाल करता रहे। वक्त है कि हम खुदा के साथ मिलकर खुदावंद की मज़ीद वर्शिप करेंगे, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। हम खुदा के साथ मिलकर खुदावंद की वर्शिप में गीत गाएंगे, ना आस रखना दुनिया ते, क्योंकि हमारा आसरा हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंदा खुदा पर है। हालेलुया। हम सब खुदा के साथ मिलकर हाथों को इस्तेमाल करेंगे और तालियां बजाते हुए खुदा की हमद सना करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए मिलकर कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार तो फिर से कहेंगे हालेलुया हालेलुया। हम आए हुए दोनों खुदावंद के खादमों को वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। सो जब हम यहाँ पर आए तो हम काफी डिस्टर्बेंस का सामना था, अभी तक हमारा कब्जे वाला सही चल रहा है, लेकिन हम खुदावंद के हुजूर में दुआ को है कि वो भी खुदावंद के हुजूर में आए और हम लाइव तौर पे खुदावंद की परस्तिश कर सकें। आमीन। ना आस रखा दुनिया ते ना मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु को लेना है। आमीन। आइए खुदावंद की परस्तिश करते हैं।
जाएगा यीशु बोलो लेना ना आस रखा दुनिया के ना आस रहना ना आस रखा दुनिया के ना आस रहना जो कुछ जाएगा यीशु बोलो लेना जो कुछ जाएगा यीशु बोलो लेना मैं उठो मंगना थोड़ा तेरी मंगते मैं उठो मंगना थोड़ा तेरी मंगते ओ देखो लो मंगन तो कंगाली ना संगते ओ देखो लो मंगन तो कंगाली ना संगते ओ देवे ना देवे ओ देवे ना देवे ओ दिया साथे जो कुछ जाएगा यीशु बोलो लेना जो कुछ जाएगा यीशु बोलो लेना ना आस रखा दुनिया पे ना आस रहना ना आस रखा दुनिया पे ना आस रहना जो कुछ जाएगा यीशु बोलो लेना जो कुछ जाएगा यीशु बोलो लेना ओ मेरा चापिए ओ फसल ही काफिए ओ मेरा चापिए ओ फसल ही काफिए तो किसके पाप में तो किसके पाप
कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम उससे अच्छी नीयत से, ईमान से मांगे। और जब हम उससे मांगते हैं, हम इंसान होते हुए चाहते हैं कि हर काम जल्दी जल्दी हो जाए, जैसे हमारे मुंह से बात निकली है वो पूरी हो जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। लेकिन हमारा खुदा हमारी हमेशा सलामती चाहता है, भलाई चाहता है। लेकिन हमें उसके हजूरी में उसके जवाब का इंतजार करने की जरूरत है। जैसे हम गीत गा रहे कि ओ देवे या ना देवे ओदी रजा च रहना है। हमें हमेशा उसके साथ वफादारी से और ईमानदारी से चलते रहना है और उससे लगातार दुआ करते रहना है। वो हमेशा हमारे लिए भलाई के काम करता है। हम उसकी तारीफ में, उसकी हमदसना में इसी तरह आगे बढ़ेंगे और क्वाइट के साथ मिलकर गीत करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैने अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। आइए मिलकर कहेंगे, जिंदा खुदा के चरणों में आके चैने अजब पाया, है पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 जलाल, किसका है जलाल? तेरा है जलाल।
हमारी हिमायत के लिए और खासतौर पर आने मेहमानों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब अपने दिल की गहराइयों से इनको वेलकम करते हैं। हमारे दरमियान पीसीएस से पास्टर अदील हैं, उनके लिए भी, और हमारे मोजिस गेस्ट हमारे दरमियान हाजिर हैं। हम सब मिलकर तालियों से इनको वेलकम करेंगे और खुदा की शुक्र। हालेलुया। अपने सर को झुकाएंगे और एक दुआ करेंगे कि ये सारी वर्शिप के लिए, गुजरे वक्त के लिए, वक्त के लिए भी हम दुआ करेंगे। हमारे दरमियान पास्टर अदील है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आए, सब आगे और दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आए हम सब को झुकाएंगे, शुक्रगुजार होंगे उस जिंदा खुदावन के लिए जो हमारी जानों का मालिक है, हमारा आका है, हमारा खुदावन है। बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं, तेरे कदम मुबारक हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावन यीशु आज बाबरकत वक्त के लिए जब हम सब तेरी हुजूरी में जमा हैं, हाजिर हैं तेरी प्रस्तिश के लिए, तेरी सिताइश के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। बुद्धे ऐसे हैं जो तेरी प्रस्तिश के लिए मौजूद न हो सके, जमीन पर जिंदा नहीं है, लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिंदों की जमीन पर हैं और तेरी प्रस्तिश के लिए खुदावन तेरे घर में हाजिर हैं। खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो, हमें तूने मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया है, जमा किया है ताकि हम तेरी इबादत कर सके। खुदावन यीशु तू क्वायर को ले, हम तेरी बरकत चाहते हैं, बर्रे का कीमती खून मांगते हैं। क्वायर पर खुदा हम तेरी आग को बोलते हैं, रूहुल कुद्स की आग की अनॉइंटिंग तेरे बंदा पर जारी हो, खुदावन तमाम क्वायर पर जारी हो। खुदावन आज प्रस्तिश के वसीला से हम सब बरकत पाएं। खुदावन यीशु तुझ में और प्योर किए जाएं, तुझ में और खालिस किए जाएं, ताकि हम तेरी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते रहें। तमाम सेशंस पर हम तेरी आग बोलते हैं। खुदावन तेरे खादमीन जो दूर से इंडिया से खुशखबरी लेकर आज माल्टा में मौजूद हैं, हम शुक्रगुजार बोलते हैं, रूहुल कुद्स की आग को बोलते हैं। सारे एनवायरनमेंट पर हम बर्रे यीशु का कीमती खून मांग लेते हैं। खुदा प्रस्तिश में, कलाम के हिस्सों में, तालीम और तरबियत में शामदीद कहते हैं, मिन्नत करते हैं इस सारी सेशन में हमारी रहनुमाई करना। खुदावन आ तू बड़ी बरकत दे। खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में ईमान और शुक्रगुजारी के साथ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। आप सब खुश हैं? आमीन आमीन। खुशी के मौका पर खुदा के नाम का जलाल देकर एक बार फिर से तालियां बजाकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। बहुत है कि हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदा की आवाज के लिए, उसके कलाम के लिए, और क्वायर के साथ मिलकर एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे। अपने
आप को, अपने नैनों को, सोचों को, ख्यालों को खुदावन की तरफ लगाएंगे और अपने आप को खुदावन की आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे। वो खुराक जो खुराक देने के लिए यहाँ पर हम हाजिर हैं। हालेलुया। हर एक आंख खुदावन की नजर में बंद है, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और बड़ी संजीदगी से खुदावन की वर्शिप करेंगे और अपने कदमों पर खड़े होकर खुदावन की वर्शिप करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका तख्त यहाँ पर लग चुका है मेरे ऊपर, वो यहाँ पर मौजूद है और आज सब हमें बरकत देने को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। हसीने वाला किया खुदावंद ने, कितना हसीने वाला किया
रूठे शोले बरसे जब तेरे बदन लगे जलने, रूठे शोले बरसे जब तेरे बदन लगे जलने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है, वो वादा के मुताबिक हमारे दरमियान उतर चुका है और अब सुबह हमसे बोलने के लिए तैयार है। उसे अपने लिए आज का कलाम मांगेंगे, उसकी हज़ूरी में दुआ करेंगे। मैं परवेज भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आएंगे और दुआ। क्योंकि आप रहीम है, आप मेहरबान है, आप प्यार और दया करने वाले खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं सारी रात के लिए, सारी रात की मुहाफ़ज़त और निगहबानी के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, आज की सांसों के लिए, जिंदगी के लिए और जिंदगी की तमाम बरकत के लिए जो तूने अपने बेटे हमारे मनजी खुदा में यीशु मसीह के वसीला से ये मुमकिन किया कि तेरी पाक हजूरी में आज सुबह खुदावंद सर लगू हो और जमीन तक झुककर आपको सजदा तज़ीम पेश कर सके। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस सारी हमदोस्ताइश के लिए और तेरी तमजीद के लिए जो तेरे लोगों ने खूब तेरे हजूर अपने होठों को तेरी हजूर खोला। तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब जब वक्त है कि खुदा बाप हम तेरे कलाम की उन गहरी बातों को तेरे बंदा के वसीला तक सुनने को है, तो अभी से खुदावंद खुदा तुझसे पाक रूह की हिकमत और दनाई की रूह मांगते हैं। तेरे ममसूल तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तुझे सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक छूना, और जब तक खुदावंद तेरा बेटा तेरे मज़हब पर ठहरा रहे, तेरा पाक आसमान खुल जाए और खुदावंद तुझे हिकमत और फहम और मुकाशफा और खुदावंद खुदा जिस तरह तूने अपने बंदा सुलेमान को हिकमत और दनाई बख्शी, इसी तरह खुदावंद तू अपने बंदा को हिकमत और दनाई से शेर और आसूदा करना। और खुदावंद खुदा तू हमें भी बड़ी दलेरी और तौफीक बख्श दे ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को दिलों की गहराइयों से कबूल करने वाले बने और खुदावंद तेरा शुक्र करते हुए तेरी तमजीद और तेरी तारीफ करने वाले बने, क्योंकि आज के कलाम के वसीला से बंधन टूटेंगे, छुए खुलेंगे। आज के कलाम के वसीला से हरियाली और बहाली आएगी। आज के कलाम के वसीला से खानदानों में और जिंदगियों के अंदर तब्दीली का सबब बनेगी, क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों को दूर और नजदीक से लेकर आए, इसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हम तेरे खातमीन के वसीला से जब खुदावंद वो तेरे कलाम की वो बात कलाम के वसीला से खुदावंद कानों की, और खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। एक बार फिर खुदावंद तेरे ममसूद तेरे खातम के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तू अपने बेटे को आज इस जगह पर कसरत के साथ इस्तेमाल करना। जब रूहानी खुराक हम तक पहुंचाने को है तो बाप हम सब इस खुराक को लेने वाले हों, ताकि इसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियां बसर करने वाले बने। ऐ खुदावंद तू सबको छू ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे। ये दुआ बड़े ईमान के साथ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत है। आप सब अपनी जगह पर तशरीफ रख सकते हैं। ये वक्त है कि हम अपनी रवायत के मुताबिक मेहमानों को वेलकम करेंगे। उसके लिए हमारे दरमियान पास रॉबर्ट है, मैं उनको वेलकम
कि वो सामने आए, तो हमारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उनको वाइफ के मुताबिक वेलकम करेंगे। आपके भरपूर तालियों में पास्टर होगा। प्रेज गॉड, आमीन। माइक की जरूरत नहीं है, हम सब जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, आमीन। तो जो जहाँ पर जिंदा खुदावंद है वहाँ पर जिंदगी है, हालेलुया। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है और अपने वादों के मुताबिक, क्योंकि उसका कलाम हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। जो भी जैसा गीत गाया भी गया, हम इससे पहले कि हम खुदा के खादमीन को वेलकम करें, चूंकि हमारा ट्रेडिशन है, हम अपने आने वाले गेस्ट जो हमारे मेहमान होते हैं हम यीशु मसीह के नाम में वेलकम करते हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों को वेलकम करें, हम जो बादशाहों का बादशाह खुदा यीशु मसीह है उसे वेलकम करेंगे। 2 लोग प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी मौका होगा कि हम इससे पहले कि खुदावंद के पाक कलाम की, खुदावंद की आवाज की तरफ हम बढ़े और हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखें। आज जो सेशन है आप सब जानते हैं, टीचिंग सेशन होंगे, तो उसमें हम खुदावंद के आदमी के वसीला से बरकत पाएंगे। तो जरूर कोशिश करें कि हम अपने पूरे दिल के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अपनी पूरी बरकत को रिसीव करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर सलीम जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, पास्टर सलीम खान तो हमारे दरमियान मौजूद है और इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, मिरेकल कि खुदा के खादम जो हम आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने वीजा ऑलरेडी जो है वो अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अबलीस ने पूरा जोर लगाया। अबलीस नहीं चाहता था कि खुदा के खादम जो है वो यहाँ पर हमारे दरमियान पहुंचे। इसी तरह से मेरे लिए भी आप सब जानते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 month आई वॉज इन पाकिस्तान, क्योंकि अबू की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी है अबू भी उसी टाइम में सेटल हो गए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम जो हमारा चर्च का ब्रोशर है उसे बनाया और अबू को दिखाया, तो मुझे कह रहे हैं कि खुदा के खादम कहाँ से आ रहे हैं। मैंने बताया कि खादम जो वो इंडिया से आ रहे हैं, दूसरे खादम जो है वो यूके से आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी खिदमत की बजाय तुझे खुदा की खिदमत पहले है, वो जरूरी है, तो वापस माल्टा में जा ताकि खुद खादमीन को रिसीव करे और खुदावन का नाम जो वहां पर जलाल पाए। सब खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन ने भी बहाली बख्शी है, इट्स फाइन नाउ। और खुदा के खादमीन उन्होंने भी वीजा को रिसीव किया और कल हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, देखा नहीं था और हम सेम फ्लाइट में हम इस बात से भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सो मैं खुदा के खादम को आपकी भरपूर तारीफ हम वेलकम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी तरह से हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर स्मिथ विलियम जो कि किसी तारक के मोहताज नहीं है, खुदावंद उन्हें अपने नाम को जलाल देने का बड़ी कुदरत से यूके में जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद उन्हें भी सलामती के साथ अपने लोगों के दरमियान लेकर आया है। सो मैं भाई आसिफ हमारे मुबश्शिर इंजील उनसे रिक्वेस्ट कर वो सामने आएंगे और खुदा के खादम को जो वेलकम करेंगे फूलों के गुलदस्ते के साथ, प्लीज। इसी तरह से हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर आदिल यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाई शहजाद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो पास्टर आदिल को जो है प्लीज आप सामने हम उन्हें वेलकम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आई होप के अदर खादमीन जो है भी वो आए तो जरूर हम उन्हें भी वेलकम करेंगे यीशु मसीह के नाम में, जो ऑलरेडी हमारे पास बुके उनके लिए हैं, अगर आ जाते तो मोस्ट वेलकम, हम जरूर उन्हें वेलकम करेंगे। तो अभी मौका होगा कि हम खुदावंद की आवाज के लिए हम ऑलरेडी रेडी हैं। आमीन आमीन, हम सब रेडी हैं ताकि खुदावंद की आवाज को, जिंदा कलाम को सुन सके, खुदा के खादम के वसीला से बन सके। आई कॉल पास्टर स्मिथ, प्लीज
Big hand for him. Hallelujah. 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 आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं सर? हालेलुया! Hallelujah. हालेलुया! Hallelujah. खुदावन के नाम को सारा जलाल देते हैं कि खुदावन हमें लेके आया, आप सबको इस जगह पे लेके आया और खुदावन खुद भी आया है। हालेलुया! Hallelujah. बोलिए हालेलुया! Hallelujah. यीशु मसीह के नाम को सारा जलाल देते हैं और आप सबका भी वेलकम करते हैं और खुदावन का शुक्र करते हैं। जो इज्जत आपने हमें दी है, हम यीशु मसीह को सारी इज्जत देते हैं, सारी महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं, क्योंकि वही है सारी इज्जत के लायक, सारी बुजुर्गी के लायक हमारा खुदावन। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है ज़बूर 23 में, वो कहता अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। हम उसके नाम से जाने जाते हैं, यही बहुत है। हालेलुया। इज्जत और महिमा यीशु मसीह की। आमीन। बोलिए हालेलुया। Hallelujah. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे आज के कलाम के लिए, अपने आप को तैयार करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शहरों से, बेटी से अपने शूज उतार के प्लीज 1 मिनट कीबोर्ड पे आ जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और 1 मिनट के लिए एक दुआ मांगेंगे हम सब लोग और कहेंगे खुदावन मैं आपसे प्यार करता हूँ और खुदावन मैं आपके कलाम से प्यार करता हूँ और मैं दिल से चाहता हूँ आपका कलाम आज मुझसे बात करे और मैं चाहता हूँ कि ये कलाम मेरे दिल में उतरने पाए और खुदावन मैं जानता हूँ आपका कलाम सच्चा है और आज आपका कलाम मुझसे बात करेगा और मैं आज आपके कलाम से बरकत पाऊंगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। बोलिए हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज जैसे कि पास्टर जी ने आपको बताया है, हम पास्टर जी का भी बहुत दिल से थैंक्स करते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया है यहाँ पे आने के लिए और जितने खुदावन के खादम यहाँ पे बैठे हैं आप सबका भी थैंक्स करते हैं। आपकी दुआओं से हम लोग इस जगह पे हैं। पास्टर सलीम खान जी जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे साथ यहाँ पे हैं। हालेलुया। और जो हमने सीखा है उनसे अभी तक सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम सीख चुके हैं, हम सारी उम्र ही सीखते रहते हैं। तो जो सीखा है वही हम लोगों को सिखाते हैं आगे। हालेलुया। 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 उनकी लाइफ में खुदा के बड़े कामों को देख के अपनी जिंदगी को बदला। आमीन। मेरा ईमान है कि आज खुदावंद का पाक कलाम आपकी जिंदगियों में भी ऐसा ही काम करेगा। मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं सब जन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कुछ देर के लिए ये तारीफ करेंगे, अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोल देंगे आज। हालेलुया। क्योंकि जो आज की टीचिंग है वो यही है कि हमने वर्शिप में आगे बढ़ना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 हालेलुया।
वांगी का बाने उड़ेला ही जावागा तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावा। नहीं खुदावन से आज मुझे नया बल चाहिए खुदावन। आज अगर आप थक चुके हैं तो आपको नया बल मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आपको आप देखेंगे अपनी जिंदगी में उस नए बल को, उस नई ताकत को। जो चीजें नहीं हो रही थी अब से होंगी, क्योंकि प्रभु खुद आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। आप दिल खोलें अपना परमेश्वर के लिए। मैं वांगी का बारे उड़ीदा ही जावागा तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावागा। आराधना हम एक नया जोर, एक नई ताकत पाने को आए मेरे खुदावन। और हमारा ईमान है खुदावन, जैसे खुदावन आपके लोगों ने पहले वर्शिप किया खुदावन, ये वर्शिप वो वर्शिप है जो हम अपने राजा के लिए करते हैं, जो अपने तख्त पे तख्त नशीन है और जो हमारे बीच में। और खुदावन हम जानते हैं जितना हम आपकी करीबी में आते हैं खुदावन, आपसे उस मस्सा को हम पाते हैं, उस जोर को, उस ताकत को पाते हैं खुदावन। आज आप हमारे बीच में अपने लोगों से बातचीत कीजिए। आपका पाक और पवित्र आत्मा एक एक से बोले, एक एक से बात करे खुदावन। आपका होली स्पिरिट एक एक को छुए, एक एक को चंगा करे, आजाद करे आज मेरे खुदावन। खुदावन ये कोई आम टीचिंग नहीं है खुदावन, ये वो कलाम की बातें हैं खुदावन जो आपके मुख से निकलती हैं खुदावन। और आपका पाक कलाम कहता है क्या इंसान केवल रोटी से जिंदा रहता है? नहीं, लेकिन हर एक उस बात से जो खुदावन के मुख से निकलती है उससे हम जिंदा रहते हैं। आज ये जिंदगी का वजन खुदावन एक एक के जीवन में काम करे, एक एक को नया करे, एक एक को आजाद करे मेरे खुदावन। और इस जगह पे ऐसा कोई भी शख्स नहीं है खुदावन जो आज इस मस्सा से, इस अनॉइंटिंग से बाहर है मेरे खुदावन यीशु मसीह। आज जितने लोग इस जगह पे मौजूद है खुदावन, मैं आपका दास होने के नाते उनके लिए आज इस बात को बोलता हूँ खुदावन कि
वो आजाद है, वो डिलीवर है, वो खुशहाली में आज से बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन एक एक की जिंदगी में बंधनों को तोड़ेगा और हर एक जन आज के बाद अपनी जिंदगी में एक नई गवाही के साथ उठेगा, खुदावंद में खड़ा होगा, आगे बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज खुदावंद अपने लोगों को छूना मेरे खुदावंद हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आप मुझे इस्तेमाल करें प्रभु। जो आप बोलेंगे खुदावंद, वही खुदावंद मैं बोलने पाऊं मेरे खुदावंद, और आपके लोग आपकी आवाज को सुने यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्लीज आप अपनी जगह पे सब लोग बैठ सकते हैं। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। खुश है सब? Amen. क्या आप खुश हैं? Amen. Praise the इंग्लिश में किसी को ट्रांसलेशन की जरूरत तो नहीं है? उर्दू में, हिंदी में सब कंफर्टेबल है? पंजाबी में बीच बीच में? पंजाबी साहब। हालेलुया। फिर पंजाबी वाला हालेलुया एक बार कह दिया। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस समय के लिए, और आइए आज के मैसेज की ओर चलते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं ऑलवेज अपने चर्च में इनकरेज करता हूँ कि अपनी डायरी अपनी बाइबल जरूर लेकर आएं। हालेलुया। आपकी डायरी, आपकी बाइबल आपकी सीरियसनेस को शो करती है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, अलग अलग जगहों से हैं, और एक बात जो कॉमन है वो ये है कि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। जहाँ बैठते हैं तो खाने पीने की बात होती है ना? ऐसे ही है हमारे चर्च में हमारे भाई बहन सब इंडिया से, पाकिस्तान से हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले खाने की बात होती है। लेकिन जब खाना खाने जाते हैं हम कहीं पे, तो घर से नहीं खा के जाते, हम तैयारी के साथ जाते हैं कि कम से कम भूख तो लगी हो। ऐसी ये एक और स्पिरिचुअल कॉमन बात है हम लोगों में कि हम तैयारी के साथ आते हैं कि आज हमने कुछ खाना है, चर्च में जाकर कुछ स्पिरिचुअल लेना है, कुछ एब्जॉर्ब करना है, कुछ बन के निकलना है। कुछ चीजों के साथ कई बार हम आते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों के साथ, लेकिन ईमान ये होता है कि वापस आएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। जब जेट से वापस जाएंगे कलाम सुन के, तो आज कलाम जो मुझसे बात करेगा तो कुछ मैं नया जरूर बनूंगा। आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया। और जब हम आंखें बंद करके वर्शिप कर रहे थे, ना मुझे ये पता चल रहा था कि मैं इंडिया में हूँ या यूके में हूँ या पाकिस्तान में या फिर माल्टा में, कुछ नहीं पता चल रहा था। ये पता चल रहा था कि हम सब लोग सिर्फ खुदावंद की वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। कई बार ये होता है कि हम जगह चेंज करते हैं तो मेंटालिटी भी चेंज होती है। ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, यही फील हो रहा था कि सब खुदावंद के अपने लोग मिलके वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। वर्शिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वर्शिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज जो मैं आपसे टीचिंग आपको शेयर करने जा रहा हूं, जो मैसेज आपको देने जा रहा हूं, आज हमने इस बात के ऊपर सीखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि जो वर्शिप, जो म्यूजिक है, जो वर्शिप है, वो इस अर्थ की क्रिएशन नहीं। हेलो। जो वर्शिप हम कर रहे हैं, जो गीत हम गा रहे हैं, जो सुरों को हम लगाते हैं, जो साजों को हम बजाते हैं, जो रिदम्स हम बजाते हैं, जब हम मुख खोल के अपने मुंह को खोल के खुदावंद की सिताइश करते हैं, हमारे अंदर से अलग अलग सुर निकलते हैं। ये धरती के ऊपर क्रिएट नहीं किए गए, इसको बनाने वाला इंसान नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको बनाने वाला इंसान नहीं है, ये खुदावंद की क्रिएशन है और ये हेवन में क्रिएट की है। हालेलुया। ये इंसानों ने नहीं बनाया। हम सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं और सुर ये ऑलरेडी बने हुए हैं, खुदावंद हमें देता है, उसने बनाए।
और ये बाइबल में से आज हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्या आप मेरे साथ अपनी बाइबल में से निकाल सकते हैं यहेजकेल, इज़ेकियल, उर्दू में भी यही है, हिजकियल 28। यहेजकेल 28 और उसकी 12 से 15 आयत। अगर आपको मिल जाए तो प्लीज आप पढ़ दें। जी 12 से उसकी 15 आयत। Ezekiel chapter 28 verse 12 till 15। कि आदमजात सुअर के बादशाह पर ये नोहा कर उससे कह खुदाम यूं फरमाता है कि तू खातिमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदाक में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन यकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फेरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जुमरत और गोहर, शबे चिराग और सोने के सब से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के जोर से जारी रही। तू ममसूक करूबी था, जोसाया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया, तो वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तो अपनी पैदाइश ही के जोर से अपनी राह और रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। आमीन। पढ़े और सुने। आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हमने पढ़ी हैं। खुदावन का जो नबी है वो उन बातों को रिवील कर रहा है कि जिस टाइम खुदा ने एक ऐसा करूब बनाया जिसके अंदर से ही म्यूजिक निकलता था, जिसके पंखों से म्यूजिक निकलता था, जिसमें टप और बांसुरियां और ये चीजें खुदावन का पाक कलाम कहता है उसमें बनाई गई। अदन के बाद में वो था। तो ये किसकी बात कर रहा है खुदा? ये उस करूब की बात कर रहा है जिसके बारे में बाइबल में मेंशन है, जिसको हम लूसीफर कहते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको लूसीफर का मैसेज नहीं सुनाने आया, मैं आपको ये बताने आया हूं कि जो खुदावन ने वर्शिप का म्यूजिक बनाया था वो खुद क्रिएट खुदा ने किया था। इंसान ने नहीं उसको क्रिएट किया, किसी करूब ने, किसी फरिश्ते ने उसको नहीं बनाया, उसको खुदावन ने बनाया। और जब बनाया गया खुदावन ने उसको अपने एक आर्ट को एक करूब में शो किया और उसको लगा कि अब मैं खुदावन के बराबर हूं क्योंकि महिमा करने के लिए हूं, इस वजह से वो गिरा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। लेकिन जो खुदावन की बनाई हुई चीज है जिसको हम म्यूजिक कहते हैं, जिसको हम वर्शिप के लिए यूज करते हैं, वो आज भी लाइफ में काम करता है। अगर आप मेडिकल साइंस में देखते हैं तो आपका ब्रेन जो है म्यूजिक के नोट से आपके इमोशन टच होते हैं। कभी आपने इस बात के ऊपर गौर की है? आपका जो दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, म्यूजिक के नोट्स के ऊपर आपके इमोशंस को वो छूता है, आपके इमोशंस को टच करता है। लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं और सैड हो जाते हैं, है ना? लोग क्या करते हैं? सैड सॉन्ग सुनते हैं और क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं और रोते हैं। खुशी वाले सॉन्ग सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। शादियों में खुशी के गीत लोग लगाते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन को छूता है। हालेलुया। क्या करता है? कुछ होता है। लेकिन हम तो मसीह के लोग हैं ना, हम किसके बेटे बेटे? खुदा। कौन सी चीज हमारे ब्रेन को छुएगी वो हम डिसाइड करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग खुदावन के खातों से हाथ रखवाते हैं, ले हैंड करवाते हैं। पता है क्यों? कि वो छुए उन्हें। हम चाहते हैं कि वो हमें छुए ताकि हम चंगे हो जाएं। बाइबल में लिखा है लोग अपने बच्चों को खुदावन यीशु मसीह के पास लेके आए कि खुदावन उन पे हाथ रखे, उन्हें ब्लेस करे। चेलों ने डांटा तो खुदावन ने कहा डांटो मत, उन्हें आने दो। खुदावन चाहता था बच्चों को ब्लेस करना।
लेकिन डिसाइड किया माँ बाप ने कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे खुदावन के हाथ के नीचे आए, ब्लेस हो। तो ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारे ब्रेन के जो लोग, अब जिस चीज को अलाउ करेंगे आपको टच करने के लिए, उसकी ही अनॉइंटिंग आपके अंदर काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ आई? ब्रेन आपका है, खुदावन ने आपको ये दिमाग दिया है, आपको सोच दी है। एक इंसान ऐसा बनाया गया जिसको खुदावन ने एक ऐसी अथॉरिटी दी है जिसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ये उनका अपना डिसीजन था कि उस फल को खाएं या ना खाएं। हालेलुया। खुदावन के फरिश्ते हैं जो उनमें खुदावन जो मैसेज डालता है वो वही मैसेज जाके देते हैं। लेकिन जो इंसान बनाया गया, जिसको खुदा ने अपने शक्ल और सूरत में बनाया, अपने जैसा बनाया, उसके अंदर डिसीजन लेने की ताकत खुदा ने डाली है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर, मेरे अंदर, हमारे अंदर डिसीजन लेने की ताकत है। हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। कई बार हम कहते हैं कि चलो खुदावन को नहीं अच्छा लग गया ना, खुदावन चाहेगा, हाँ खुदावन हमारे लिए चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, उसकी राहों पे चलें। लेकिन एक चीज जो खुदावन हमसे नहीं भी चाहता वो ये है कि हम गुनाह के पीछे ना जाएं। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहेगा खुदावन कि चल कोई नहीं, मेरा बेटा चला गया, कोई चक्कर नहीं। वो नहीं चाहेगा, उसकी ये मर्जी तो है ही नहीं। ये हमारा दिमाग है, जो खुदावन ने हमारे अंदर भरा है, ये हमारा दिमाग है, उसने हमें दिया है। वर्शिप आपके जीवन में वो लेके आए या उन स्पिरिचुअल रास्तों को आपके लिए खोले, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि मेरे दिमाग को, जो सिर है मेरा, जो मेरा ब्रेन है, उसको छुएगा कौन? क्या उसको खुदावन का पाक कलाम छुएगा? क्या उसको खुदावन की वर्शिप टच करेगी? या आप किसी और चीज को अलाउ करते हैं कि वो चीजें सुने, आप आपके ब्रेन के अंदर जाएं, आपके ब्रेन के नोट्स को टच करें और आप वैसा सोचना शुरू करें। फिर जो सोचना शुरू करेंगे वो आपका ईमान में बदलना शुरू हो जाएगा, और जब आपका विश्वास वैसा बनना शुरू हो जाएगा तो आप वैसे ही बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे यंग बेटे और बेटियां हैं, बहुत सारे जिन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर ली सिर्फ एक म्यूजिक की वजह से। हालेलुया। हालेलुया। म्यूजिक सिर्फ नोट्स नहीं है, एक स्पिरिट है। म्यूजिक सिर्फ नोट्स नहीं है, ये आपको टच करती है आपके अंदर आके। वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है, जब ये वर्शिप उस सुरों से जो खुदावन ने हमें दिए हैं, उसमें कलाम मिक्स होता है, आपको टच करती है, आपको छूती है अंदर आके। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खुदावन के बहुत अच्छे खादम हुए हैं, पास्टर अर्नेस्ट मर्जी, उनकी गवाहियां, उनकी मीटिंग की गवाहियां कि उनके वर्शिप करते ही लोगों ने हीलिंग को पाया। ऐसा क्या था जो उन लोगों के अंदर चला गया और अंदर से ठीक हो गए? ऐसा क्या था कि लोगों की सर्जरीज बुक है, लेकिन अब सर्जरी की जरूरत नहीं क्योंकि खुदावन के फरिश्तों ने अंदर सर्जरी कर दी है। एक कांटेक्ट पॉइंट है, वो है वर्शिप। हालेलुया। अब किस चीज को अलाउ करते हैं वो आपके अंदर आती है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि खुदावन ने कहा मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे आके खटखटाता हूं, जो खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा। क्योंकि हमारे पास खोलने का अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग। हालेलुया। एक बड़ी अच्छी बात है, एक पेंटिंग, बड़ी जबरदस्त पेंटिंग, एक बहुत अच्छी जैसे नुमाइश लगती है, वहां पे पेंटिंग लगी थी और लोग देख रहे थे, और एक पेंटर जो सबसे माहिर था, उसका ब्रेन बहुत चलता था, वो एक पेंटिंग में उसने 10-15 मिनट खड़े के ऐसे खड़े होकर सोचता तो वो पेंटिंग बनी थी, उसमें एक दिल बना था। क्या बना था? दिल बना था। अब सब खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं, सबको आती है दिल की पेंटिंग बनानी, तीर लगा के उसमें दिल बना था एक पेंटिंग में। और वो बंदा खड़ा होकर देख रहा है, उस पेंटिंग में एक डोर लगा है
और खड़ा होकर सोच रहा है। किसी ने उससे पूछा, क्योंकि लोगों को पता है कि ये पेंटर जो है ये बहुत वर्ल्ड क्लास पेंटर है, तो उसको पूछा कि आप इसको इतना क्यों गौर से देख रहे हैं। कहता मैंने ये पेंटिंग देखी बहुत अच्छी, जिसने बनाई थी वो भी वर्ल्ड क्लास पेंटर था। तो कहता कि जिसने ये पेंटिंग बनाई है ना, उससे हल्की सी मिस्टेक होगी, उससे हल्की सी गलती होगी। कहता क्या गलती हुई है? कहता पेंटिंग बन गई बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उसके इर्द गिर्द कलर और ये वो सब अच्छा है, लेकिन जो डोर लगा ना उसमें हैंडल नहीं। जो डोर है उसमें हैंडल नहीं, उसका लॉक खोलने के लिए बस ऐसे प्लेन डोर है, लॉक खोलने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी प्लेन है, कुछ भी नहीं। वो सब लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्वेश्चन जो रेज किया गया है एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट की तरफ से, तो क्यों ना इसको पूछा जाए। उन्होंने ये क्वेश्चन वहां तक पहुंचाया जिसने वो पेंटिंग को बनाया था। तो जब उसका आंसर आया ना, तो सब लोग हैरान थे। आंसर पता क्या था? कहते हैं ये डोर अंदर से खुलता है, बाहर से। हालेलुया। ये डोर अंदर से खुलता है, बाहर से। ये आप डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि क्या चीज हमें टच करे आके। ये आप लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज आपके अंदर आपकी बॉडी में आनी चाहिए। ये हम लोग डिसाइड करते हैं। खुदावन ने हमें एक फ्री विल दी है। आपको पता है कि हमारा खुदावन बहुत ताकतवर है। किसको पता है? किसको पता है कि दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं है। उसके जैसा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में परमेश्वर के जैसा कोई नहीं। आपको पता है? मुझे पता है। दिखाएं जरा अपने हाथ, अगर आपको पता है। अगर आप कहते हैं कि खुदावन से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, नहीं है ना? वो चाहता तो एक सेकंड से पहले सारे इंसानों को अपनी तरफ मोड़ सकता था। वो चाहता तो सारी दुनिया के इंसान अभी खुदावंद कह दे कि ये मेरे सामने झुके, तो सब ऐसे ऐसे गिरे पड़े होंगे उसके सामने मुंह के बल। लेकिन उसने अपने प्यार को चुना। वो चाहता कि हम दरवाजा अंदर से खोलें। हेलो। वो चाहता है कि हम दरवाजा अंदर से खोले और वो हमारे साथ बैठे आगे। हालेलुया। जेंटल परमेश्वर है, जेंटल है। लोग आपने देखा होगा दुनिया में अलग अलग, हमने देखा है लोगों की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं, पोजेस्ड होते हैं लोग और घूमते हैं और बहुत चीजें करते हैं। उनके ब्रेन के ऊपर कुछ ना कुछ डोमिनेट करके रखता है, क्योंकि अलाउ किया जाता है। लेकिन हम डिसाइड करें कि हमने उसकी वर्शिप को कैसे अपने अंदर लेना है, क्या करना है कि हमारी वर्शिप ऐसी हो कि खुदावंद को वो पसंद आए। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। तो सबसे पहले यहीं से शुरू होगी, फिर पूरी बॉडी में जाएगी। सबसे पहले यहां से शुरू होगी। हम अलाउ करेंगे। अगर हम दूसरी चीजों को अलाउ कर रहे हैं कि वो आके हमारे कानों में से हमारे ब्रेन को टच करें, तो हम खुदावंद और दूसरी वर्शिप को इकट्ठे लेके नहीं चल सकते। मैंने आपको बोला है वो जेंटल परमेश्वर है। वो कहेगा या किसी और को रखो या मुझे रखो। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत फेमस सिंगर हुआ है, मैं उसका प्रचार नहीं करता, लेकिन उसकी कुछ बातें हैं जिसको माइकल जैक्सन लोग जानते हैं उसको, है ना? उसका जब शो होता था तो लोग उसके शो में बेहोश हो जाते थे, बेहोश होके गिर जाते थे एक्साइटमेंट से, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ सुर नहीं, एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट है जो आपको छूती है। हम डिसाइड करेंगे कि ये बॉडी किसकी है। किसकी है बॉडी? अजी परमेश्वर की। अभी भी थोड़े लोग कह रहे हैं अभी डिसाइड नहीं हुआ। खुदा। किसकी है ये बॉडी? बाबल की। किसकी है ये बॉडी? तो कौन रहेगा यहाँ पे? तो वर्शिप किसकी होगी अंदर? बाबल। किसकी भजन चलेंगे अंदर? खुदावल के। किसकी महिमा होगी मेरे जीवन में? ये आप लोग डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा, हम डिसाइड करेंगे और डिसीजन लेंगे। डिसीजन में बहुत बड़ी ताकत है।
जो खुदावन ने आपको दी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, आप इसे बिगाड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसे दिन ब दिन अच्छे से अच्छा होते हुए देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे एवरी डे को बिगाड़ सकते हैं। ये आपकी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। में से ये बात पता क्यों पड़ी है? हमने पता क्यों पढ़ा है? ताकि हमें पता चले कि म्यूजिक इंसान ने नहीं बनाई। हम लोग कहते हैं ना चलो कुछ नहीं होता, चलता है, दुनिया में सब चलता है। मुझे पता है दुनिया में चलता होगा, क्या मसीही जिंदगी में चलता है? मैं तो ये चाहता हूँ, ये पूछता हूँ आपसे, क्या स्पिरिचुअल लाइफ में चलता है? दुनिया में बहुत सारी चीजें चलती हैं और चलती रहेगी, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सिर्फ कलाम के अकॉर्डिंग चलती है। हालेलुया। 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 इसकी एक ही इंस्ट्रक्शन बुक है, वो बाइबल है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या है? बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, वो एक ही है, BIBLE, वो एक ही है, और वो है बाइबल, वो है खुदावंद का पाक कलाम। आमीन। ये लाइफ जो स्पिरिचुअल, अगर हम कहते हैं हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। हालेलुया। अनॉइंटिंग जो है वो ट्रांसफर होती है। अनॉइंटिंग क्या है? ट्रांसफर होती है। जैसी अनॉइंटिंग होगी वैसी ही ट्रांसफर होगी, और होगी कैसे? उसको एक वे चाहिए, उसको आपकी, जैसे हम अभी फोन खोलते हैं उस पे कहते हैं कुकीज अलाउ करो, तो आप प्रेस करते हैं ना यस, ऐसे ही है। खुदावन ने आपको डिसीजन लेने की ताकत दी है। आप यस कहेंगे वो चीजें आपके अंदर आएंगी, आप उसको नो कहेंगे, आप उसको रोकेंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे तो वो रुकेंगे। हालेलुया। कलाम क्यों कहता है कि शैतान का सामना करो, उसको रेजिस्ट करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लिखा है कि वो तुम्हारे सिर को घुमा देगा, कहीं लिखा है कि उससे भागना है, उससे डरना है, उससे पीछे लिखा है कि उसका सामना करो। सामना कैसे करेंगे? आप उससे लड़ सकते हैं, हाथों से लड़ सकते हैं, मुक्के मार के, MMA करके उसको नहीं, कैसे लड़ेंगे उसके साथ? स्पिरिचुअल कलाम से। मेरे पास्टर जी से बहुत अच्छी बात एक सीखी। हम एक दिन ऐसी बात कर रहे थे, गाड़ी में जा रहा था मैं, मैंने पास्टर जी को फोन किया, पास्टर सलीम खान जी को, तो हम बात कर रहे थे, और जब भी बात करते हैं हर बार मुझे कोई नई बात सीखने को मिलती है। आज आपको भी मिलेगी। परमेश्वर के दास जब आपसे बोलेंगे, मैं यकीन रखता हूँ आपको भी नई बातें सीखने को मिलेंगी। और वो बात ये थी कि जिस दिन याकूब खुदावन के साथ लड़ाई कर रहा था, लड़ रहा था उसके साथ, लिखा सुबह तक लड़ता रहा, और जब जाने लगा खुदा, तो उसने उसकी जान की नस को छुआ, और लिखा कि उस जोड़ से उतर गई। है ना? ऐसे ही है बाइबल में। आप सब लोग बाइबल को पढ़ने वाले हैं, खुदावन के पाक कलाम को जानते हैं। वो खुदावन से लड़ाई करने वाला ठहरा, और जब सुबह हुई तो खुदावन को रोक के जब उसने रखा तो उससे बरकत मांगी।